Hello friends, welcome to Sukra classes and keep learning, gain knowledge with me. So today's lecture is about software project management. तो आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, जिसमें से हमारा पहला पॉइंट होगा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, यानी कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है या फिर इसकी नीड क्यों है। और थर्ड पॉइंट पे हम कवर करने वाले हैं एडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इन तीन टॉपिक्स के साथ साथ इन तीन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे और चलिए समझते हैं आगे कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या। तो सॉफ्टवेयर SPM is an art and discipline in which software projects are planned and supervised। कहने का मतलब क्या है कि SPM एक आर्ट है, ओके। SPM एक कला है और एक डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन है, और अगर जिसमें हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को प्लान और सुपरवाइज किया जाता है। तो यहाँ पे अगर सिंपल वर्ड्स में कहने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको समझ में तो आया नहीं, बट क्योंकि एक शॉर्ट डेफिनेशन है आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। SPM जो है यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के लिए एक प्लान बनाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए एक सही तरीके से ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है, जिसमें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को प्लान, इम्प्लीमेंट, मॉनिटर और कंट्रोल किया जाता है। तो सिंपली जो SPM होता है वो इन्हीं कामों के लिए होता है कि एक प्लान बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको मॉनिटर करना, उसको कंट्रोल करना, प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको जो हमारा क्लाइंट है उसको प्रोवाइड करना। ओके, तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है SPM का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो हमारा है कि रिक्वायरमेंट क्या है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। चलिए समझते हैं। तो नीड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो सॉफ्टवेयर इट इज नेसेसरी फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू मेक ए क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर द क्लाइंट। ओके, इनकी ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट को बनाया जाए और द प्रोडक्ट इज विद इन द क्लाइंट बजट, एक बजट के अंदर जो कि क्लाइंट का एक बजट है, एंड डिलीवर द प्रोडक्ट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। Okay, and therefore keeping all these things in mind, software project management is very important। इस रीजन से इस चीज को ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम सिंपली से समझाने की आपको कोशिश करता हूँ मैं एक बार, आप आई होप आपको समझ में आएगा कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक नॉन फिजिकल प्रोडक्ट है। ओके, हम इसे टच नहीं कर सकते सिंपली। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिजनेस में एक नई स्ट्रीम है, ओके, और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के बनाने में बहुत कम अनुभव है हमें अभी तक, जिसे हम एक्सपीरियंस कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सॉफ्टवेयर जो है वो क्लाइंट की ज़रूरतों के हिसाब से बनाए जाते हैं। जैसा क्लाइंट चाहते हैं उसी बेसिस पे उसे डिज़ाइन किया जाता है और उसे बनाया जाता है। कि टेक्नोलॉजी है वह तेज़ी से बदल रही है और आगे बढ़ रही है, जिसके कारण हम एक प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस को प्रोडक्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से बिजनेस और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जोखिम यानी कि थ्रेट्स जो होते हैं उनको बढ़ाती हैं, और इस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को स्किल्स के साथ मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम SPM का यूज करते हैं। तो ये बात हमें आई होप समझ में आ चुकी होगी कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर एक SPM नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, ये चीज हम आगे वाले पॉइंट्स में समझते हैं। ओके, तो SPM के अंदर एक ही टीम नहीं होती जो मैनेज करती है, इसके अंदर भी बहुत सारे सब डिवाइडेड पार्ट्स होते हैं। चलिए उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, आई होप वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि SPM के अंदर क्या क्या होता है और वो काम कैसे करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। SPM के अंदर सबसे पहले हमारा एक मैनेजमेंट आता है जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का जो काम है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट के नेगेटिव फीचर्स जो होते हैं उसको रोक दिया जाता है और कॉन्फ्लिक्ट के जो पॉजिटिव फीचर्स होते हैं उसको बढ़ाया जाता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का जो मेन पर्पस है वो ये नहीं है, वो क्या है, लर्निंग और ग्रुप्स के बीच में, जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर एक कंपनी को दिया जाता है तो उसके लिए वो क्लाइंट जो है उसे एक बता देता है कि हमें ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए, ऐसा में एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वहां पे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के अंदर ही होता है, जिसमें एक प्रोडक्ट मैनेजर भी होता है। ओके, तो यहाँ पे ये काम होता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का।
तो इसमें वो ग्रुप का जो एक डिस्कशन करते हैं, फिर एक रिजल्ट निकल के आता है, फिर उसमें अलग अलग पार्ट्स में जो उसकी चीज़ें होती हैं, जो काम किसी एक का होता है, वो उसे डिवाइड किया जाता है और उन्हें दिया जाता है ये काम करने के लिए। तो ये तो हो गया कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। इसके बाद आता है हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रिस्क मैनेजमेंट को एनालिसिस या फिर एनालाइज और आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसमें कि कुछ अनलकीली घटनाएं भी जो है उनकी संभावनाएं, प्रोडिक्शन का प्रभाव जो है वो कम किया जा सके, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को भी वहाँ पे मैनेज किया जाता है। और ये रिस्क मैनेजमेंट का काम वहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि हमारे जो प्रोजेक्ट हमें मिला है, सॉफ्टवेयर बनाने का जो हमें जिम्मेदारी मिली है, उसको हम कितने अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही कि क्लाइंट को आपका जो सॉफ्टवेयर है वो पसंद नहीं आया है, ऐसा कुछ रीजन ना हो या फिर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए एक रिस्क मैनेजमेंट वहाँ पे रखा जाता है या बनाया जाता है। और थर्ड पॉइंट है हमारा, जो थर्ड मैनेजमेंट है वो है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है और या फिर इस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस किस तरीके की मैन पावर चाहिए हमें, वो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का काम होता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज या लॉजिकल लैंग्वेज में अगर कहने की कोशिश करें तो रिक्वायरमेंट्स के एनालाइज, प्रियोरिटाइज, ट्रेस और डॉक्यूमेंटेशन की एक प्रोसेस करता है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। ओके, तो इसके चेंजेस को भी समझता है, इसके स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट भी करता है, और ये प्रोजेक्ट में लगातार इनकी कॉन्टिन्यूस चलने वाली एक प्रोसेस होती है जिसे हम रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट कहते हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हमेशा बदलती रहती हैं, तो उस बेसिस पे रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज या बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है। इसके बाद आता है हमारे पास चेंज मैनेजमेंट। तो चेंज मैनेजमेंट क्या होता है? चेंज मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं, उसकी प्रोसेसेस होती हैं, उसमें चेंजेस होते हैं, उसको खत्म करने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। तो यहाँ पे समझ में क्या आ रहा है कि चेंज मैनेजमेंट का जो मेन पर्पस है वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी और एग्जीक्यूट करना होता है जिसमें कि चेंज को कंट्रोल किया जा सके, जैसे कि लोगों को चेंज को अडेप्ट करने के लिए मदद की जाती है, और चेंज को इफेक्टिव बनाना भी चेंज मैनेजमेंट का ही काम होता है। इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हैं। ओके, और इस मैनेजमेंट के बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट मैनेजमेंट, जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या होता है, एक ईजो सॉफ्टवेयर में चेंजेस को ट्रेस करने और कंट्रोल करने की एक प्रोसेस होती है। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में रिवीजन कंट्रोल ओके, और बेसलाइन का जो वर्क प्रोसेस है उसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर आता है कि सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई दिक्कतें तो नहीं हैं जो कि हम वहाँ पे क्लाइंट को जब हम दें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम अराइज हो के आए जिससे कि हमारी कंपनी की जो रेपुटेशन है वो खराब हो। तो इस रीजन से सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को वहाँ पे रखा जाता है और सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर किया जाता है उस सिचुएशन में। ओके, और इसके बाद हमारा लास्ट आता है जिसे हम कहते हैं रिलीज मैनेजमेंट। तो रिलीज मैनेजमेंट में क्या होता है? रिलीज मैनेजमेंट में जो हमारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है उसको कब रिलीज करना है, किस उसके क्लाइंट को देना है, वो रिलीज मैनेजमेंट के अंदर आता है। उसको कंट्रोल कैसे करना है, स्केड्यूल कैसे करना है, किस किस टाइम पे ये हम रिलीज करेंगे इस चीज़ों को, और क्या क्लाइंट की अभी डिमांड है, इस चीज़ों को भी वहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और रिलीज मैनेजमेंट ये सुनिश्चित भी करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नई और अच्छी सर्विसेज जो है वो कॉन्टिन्यूसली देती रहे। तो ये काम होता है रिलीज मैनेजमेंट। तो आई होप ये कंप्लीट मैनेजमेंट जो है आपकी कॉन्फ्लिक्ट, रिस्क, रिक्वायरमेंट, चेंज, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन और रिलीज, ये मैनेजमेंट आपको कंप्लीटली समझ में आए होंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है एडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इसके अंदर कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि हमने अभी तक इसके मैनेजमेंट को समझा, इसके पहले हमने एसपीएम को समझा, अब हम इसकी एडवांटेज की समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे। हम कर क्यों रहे हैं ये? तो यहाँ पे पहला है हमारा दिस हेल्प्स इन प्लानिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये हमें प्लान करने के लिए सॉफ्टवेयर में मदद करता है। ओके, और सेकंड पॉइंट है हमारा दिस मेक इट इजियर टू इम्प्लीमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी कि ये आसान कर देता है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर हम एसपीएम का यूज़ करते हैं, यानी कि एसपीएम जो होता है यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसके अंदर जितने भी अलग अलग तरीके के जो टीम मेंबर्स हैं वो अलग अलग कामों को डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि वो आसान हो जाता है उस चीज़ को बनाने में। तो ये यहाँ पे सेकंड पॉइंट कहने का मतलब है।
और थर्ड पॉइंट हमारा कहता है कि दिस रिड्यूस द टाइम इट टेक टू डेवलप द सॉफ्टवेयर, क्योंकि जब एक काम को बहुत सारे लोग करते हैं तो टाइम स्लॉट जो है वो बढ़ जाता है और टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए SPM इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है दिस आल्सो रिड्यूस द कॉस्ट टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। ये जब हम एक एक बंदा अलग अलग स्लॉट में अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम कर रहा है, तो उस सिचुएशन में जो कॉस्ट है सॉफ्टवेयर की वो बहुत कम हो जाती है इस सिचुएशन में। तो ये काम भी SPM के द्वारा ही संभव है। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। और इसके अंदर ही हम आपको एक बात और समझाना चाहते हैं कि हर एक जो ये बात है इसमें हम स्कोप भी देखते हैं, स्केड्यूलिंग भी देखते हैं, और उसका रिसोर्स कहाँ है, यानी कि मेन पावर कौन है जो कि हमारी क्लाइंट को एक सही प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी, वो कौन है, ये भी यहाँ पे देखा जाता है। तो आई होप ये बात आपको कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी कि SPM का वर्क प्रोसेस क्या है और SPM क्या है और इसकी एडवांटेज क्या है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर किसी के माध्यम से आपको ये वीडियो मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।